नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बोकारो थर्मल में डीवीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले एक पावर प्लांट में कोयला संकट बना हुआ है। कोल यार्ड में मात्र एक दिन का ही कोयला शेष है, लिहाजा कहा जा रहा है कि कोयला आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो प्लांट से बिजली उत्पादन कभी भी बंद करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अगर प्लांट को फुल लोड पर चलाया जाए तो प्रतिदिन 6.5 से 7,000 MT कोयले की खपत होती है। वर्तमान में सड़क मार्ग से कोयले की आपूर्ति ठप है। सीसीएल के ढोरी एरिया से प्रतिदिन एक रेलवे रैक से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। एक रैक में लगभग 3500 से 3800 MT कोयला ही होता है। सीसीएल के ढोरी एरिया से डीवीसी के कोडरमा पावर प्लांट जाने वाले रेलवे रैक को डाइवर्ट कर बोकारो थर्मल पावर प्लांट लाया गया और इसी प्रकार 2 दिन पूर्व चंद्रपुरा पावर प्लांट के कोयला रैक को डाइवर्ट कर लाया गया था। और इस वक्त इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव लाइव जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से कोयला संकट इस वक्त मंडरा रहा है, ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए सुरभि, मैं बताऊं कि जिस तरह से बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कोयले की लगातार कमी की बताई जा रही थी और जिस तरह से अधिकारियों ने लगातार सभी जगह कोयले की आपूर्ति करने के लिए मंगाने का कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से कोलवासरी में जो ओपन कास्ट कोयला है, माइंस है, वहां पे पानी भर जाने के वजह से कोयला गीला हो जाने के वजह से लोडिंग पॉइंट पे लोडिंग नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी आई है। अधिकारी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति की जाए, जैसे कि कोडरमा से कोयला का आपूर्ति करने के लिए डाइवर्ट करके बोकारो थर्मल पावर प्लांट मंगाया गया और एक तरह से सीटीपीएस चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में भी जो कोयला वहां आना था वहां का कोयला जो है डाइवर्ट करके बोकारो थर्मल पावर प्लांट में लगाया गया, लेकिन मात्र बस एक दिन का कोयला ही रह गया है जिससे कि बिजली आपूर्ति हो सके। लेकिन जिस तरह से कोयले की आपूर्ति बोकारो थर्मल पावर प्लांट में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिजली संकट गहरा सकता है और पूरे झारखंड के साथ साथ दिल्ली तक जो है जहां बिजली की संकट गहरा सकता है। अब अधिकारी अपने तरफ से लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति हो जाए, लेकिन जिस तरह से ओपन कास्ट माइन से कोयला नहीं निकल रहा है, कोयला गीला है, लोडिंग नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति करने में बोकारो थर्मल पावर प्लांट को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और यदि आज कोयला नहीं गिरा तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद भी किया जा सकता है। जी सुरभि। संजीव, जिस तरीके से केंद्रीय कोयला मंत्री का अभी हाल ही में वहां पर भ्रमण हुआ था और उन्होंने ये भी कहा था कि सीसीएल के साथ बैठक में कि बारिश के दिनों में जो कोयले की सुरक्षा व्यवस्था है उसे अच्छे से रखने की तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उसे सुचारू रूप से की जाएगी ताकि कोयले को सुरक्षित रखा जा सके। क्या ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर अब तक नहीं हो पाई है? देखिए, कोयला मंत्री तो निर्देश देकर चले जाते हैं अधिकारियों को कि आप जो है बरसात में कोयले को ठीक से रखें जिससे कि वहां बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति की जा सके, लेकिन मंत्री आते हैं निर्देश देकर चले जाते हैं, अधिकारी के कान में जू नहीं रखता है, अधिकारी कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। यदि यह निर्देश को पालन किए रहते हैं अधिकारी तो कोयले की आपूर्ति जो जिस तरह से परेशानी हो रहा है, एक दिन का कोयला बचा हुआ है, यदि अधिकारी इस बात को मानते, मंत्री की बात को मानते तो कहीं ना कहीं आज जो यह संकट झेलना नहीं पड़ता। लेकिन मंत्री यहां से निर्देश देके जाते हैं, अधिकारी कान में तेल डाल के सो जाते हैं और जिसकी वजह से मात्र अब एक दिन का बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कोयले रह गया है जिसको की आपूर्ति अभी बिजली किया जा रहा है। लेकिन आज यदि मंत्रालय हो या अधिकारी यदि कोयले की आपूर्ति थर्मल पावर प्लांट में नहीं करते हैं तो बिजली संकट गहरा सकता है और पावर प्लांट बंद भी हो सकता है। यदि यह प्लांट बंद हो जाए तो उसको चालू करने में काफी समय लग सकता है जिससे कि काफी झारखंड के साथ साथ दिल्ली को भी दिक्कत होगा। जी संजीव, ये बातें तो आपने बताई कि संकट मंडरा रहा है, लेकिन किन क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आपने झारखंड की बात की और दिल्ली तक की बात की है, ऐसे में झारखंड में किन किन शहरों पर ज्यादा खतरा होने की संभावना है या यूं कहे कि बिजली संकट से उन्हें जूझना पड़ेगा? कौन कौन से वे शहर होंगे? साथ ही साथ क्या इसके लिए अधिकारियों ने अब तक किसी तरह की पहल की शुरुआत नहीं की है?
देखिए, यदि आपूर्ति की बात करें तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट से झारखंड के राजधानी रांची में भी बिजली जाता है और झारखंड के साथ साथ अन्य जिला में बोकारो जहां उत्पादन होता है यहां भी उसकी बिजली आपूर्ति की जाती है। लगभग 2400 जिला में जो है, कुछ जिला काट दें तो वहां आपूर्ति नहीं की जाती है, लेकिन लगभग आधे जिला से ऊपर जो है यहां के बोकारो थर्मल पावर प्लांट से आपूर्ति की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य जहां रांची से राज्य चलता है, मुख्यमंत्री जहां होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वहां भी यहां इस फैक्ट्री से उत्पादन किया जाता है। अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि कोयले की आपूर्ति की जाए। अधिकारी भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कोयले की आपूर्ति बोकारो थर्मल पावर प्लांट में समय रहते उपलब्ध हो पाता है कि नहीं। यदि उपलब्ध नहीं हो पाया तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है बंद हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तरीके से इस वक्त अगर हम झारखंड की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, तो वहां पर आने वाले वक्त में बिजली का संकट गहरा सकता है और इसको लेकर तैयारियां अधिकारियों की तरफ से, सभी की तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस कोयले की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वक्त रहते ये तैयारियां पूरी हो पाती है या नहीं।